स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल पंख मोर में। जैसे कि हमने पिछली वीडियो में देखा था, जो पी-टेट राजस्थान पी-टेट का जो पेपर हुआ था, 2 वर्ष का जो कोर्स होता था, इससे पहले वाली वीडियो में हमने टेस्ट को देखा था। अब जो 4 वर्ष का जो कोर्स के लिए पेपर होता है एंट्रेंस प्री टीचिंग एजुकेशन जो टेस्ट होता है पी-टेट राजस्थान में, उसका जो 4 वर्ष के कोर्स के लिए जो एंट्रेंस एग्जाम होता था, उसके पेपर को जीएस पेपर को हम डिस्कस करते हैं। जीएस के दोस्तों मेरा सिर्फ और सिर्फ उद्देश्य यही है, भारत में जो जो एग्जाम होते हैं उनके संपूर्ण जीएस के पेपर्स को मैं आपको कराता रहूंगा ताकि आप अपने जीएस को ज़्यादा से ज़्यादा मजबूत कर सकें। चलिए दोस्तों, बगैर टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। जीएस में पूछा आखिर क्या गया था और किस तरीके से पी-टेट का जीएस पूछा जाता है। तो पहला क्वेश्चन है हमारा कि सबसे शक्तिशाली चोल शासक किसे माना जाता है? किसे माना जाता है? तो राजराज प्रथम को माना जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत माता का पहला चित्र किसके द्वारा बनाया गया था? किसके द्वारा बनाया गया था? तो अवनींद्रनाथ टैगोर के द्वारा। अवनींद्रनाथ टैगोर के द्वारा भारत माता का पहला चित्र बनाया गया था। आलमगीरनामा निम्नलिखित में से किस मुगल बादशाह का इतिहास है? किस मुगल बादशाह का है? अब पूछ रहा है आलमगीरनामा। तो आलमगीरनामा जो है वो औरंगजेब के शासन के बारे में हमें जानकारी देता है। कांग्रेस के निम्नलिखित में से किस वार्षिक अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू को कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया था? काफी दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कांग्रेस के जो महत्वपूर्ण अधिवेशन है वो बार बार एग्जाम में पूछे ही जाते हैं। जैसे कि जो लाहौर अधिवेशन था जो कि 1929 में हुआ था, इसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू को अध्यक्ष बनाया गया था और पहली बार जो स्वराज की मांग की गई थी इसी में की गई थी, लाहौर अधिवेशन में की गई थी। और 1931 में कराची अधिवेशन होता है जिसमें सरदार वल्लभ भाई पटेल को अध्यक्षता की जाती है और सर्वप्रथम जो मौलिक अधिकारों की मांग की गई थी इसी में की गई थी। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक अध्यक्ष कौन थे? कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक अध्यक्ष जो थे आचार्य नरेंद्र देव थे। कौन थे? आचार्य नरेंद्र देव। अगला प्रश्न है, प्राचीन भारत में निम्नलिखित में से किस महाजनपद की राजधानी चंपा थी? महाजनपद जो कि भारत में 16 महाजनपद थे जिनमें से 8 उत्तर प्रदेश में थे। महाजनपदों से दोस्तों अक्सर क्वेश्चन जो पूछा जाता है वो राजधानी से ही पूछा जाता है कि किस महाजनपद की राजधानी क्या थी। तो पूछ रहा है इसमें किस महाजनपद की राजधानी चंपा थी? तो अंग की राजधानी क्या थी? चंपा थी। कौशल की राजधानी श्रावस्ती थी। काशी की वाराणसी थी। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय इतिहास के गुप्त युग से संबंधित है? तो पहला ऑप्शन है चीनी यात्री हुइंग सांग की यात्रा। जो हुइंग सांग भारत आया था वो हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था, तो पहला ऑप्शन गलत हो जाएगा। मैसेडोनिया का आक्रमण, दूसरा ऑप्शन भी गलत है। चौथा ऑप्शन है बाणभट्ट द्वारा कविता में महत्वपूर्ण योगदान, तो डी ऑप्शन भी गलत है। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा, आर्यभट्ट द्वारा भारतीय खगोल विज्ञान में महत्वपूर्ण योगदान दिया गया था गुप्त काल में। ऋग्वेद में 1000 से अधिक स्त्रोत शामिल हैं, उन्हें किस नाम से जाना जाता है? तो उन्हें क्या कहा जाता है? मैंने दोस्तों वैदिक सभ्यता को जब पढ़ाया तो मैंने पढ़ाया था कि ऋग्वेद को 10 मंडलों में तथा 1028 सूक्तों में बांटा गया है। ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, मेरा पेपर कराने का सिर्फ और सिर्फ मकसद यही है कि मैं जो पढ़ा रहा हूं और जो क्वेश्चन लेटेस्ट बन रहे हैं, क्या जो मैंने पढ़ाया उससे क्वेश्चन बन रहे हैं या नहीं बन रहे हैं। अगर आपने मेरी वीडियो जो सिंधु घाटी सभ्यता है और वैदिक सभ्यता है उसको देखा होगा और जो प्रश्न उनसे पूछे गए यकीनन आपसे बने होंगे। अगला प्रश्न देखते हैं, सतलुज और काली नदियों के बीच स्थित हिमालय भाग को क्या कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है? सतलुज और जो काली नदियों के बीच का हिमालयी क्षेत्र है उसे कुमाऊं हिमालय कहा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन लद्दाख के संबंध में सही नहीं है? ऑप्शन 1 है लद्दाख एक ठंडा रेगिस्तान है, सही है। लद्दाख भारत का केंद्र शासित प्रदेश है, बिल्कुल ठीक है। लद्दाख में औसत वार्षिक वर्षा 10 सेंटीमीटर होती है जो कि सबसे कम है, ये भी ठीक है। लद्दाख की साक्षरता दर 7.16 है, ये गलत है दोस्तों। ऑप्शन डी इसका गलत हो जाएगा और 3 सही है। जमशेदपुर का पूर्व नाम क्या है जहां टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड स्थित है? किस नदी के किनारे है? महानदी के किनारे है। जमशेदपुर का जो प्राचीन नाम है वो है साकची, इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा।
ओंकारेश्वर परियोजना बांध की बात कर रहा है, मध्य प्रदेश में है, किस नदी पर है? नर्मदा नदी पर है। ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से खेतड़ी किसके लिए प्रसिद्ध है? दोस्तों जब मैंने सिंधु घाटी सभ्यता को पढ़ाया था तब मैंने बताया था कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों द्वारा जो कॉपर का यानी कि तांबे का जो उत्पादन किया जाता था वो खेतड़ी जो कि राजस्थान में है, महत्वपूर्ण खाने किया जाता था। तो ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। भारत और उसके पड़ोसी देशों को मिलाकर भारतीय उपमहाद्वीप क्यों कहा जाता है? क्यों कहा जाता है? कि क्षेत्र का विशाल आकार होने के कारण इसे कहा जाता है। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में पीट मिट्टी पाई जाती है? तो दोस्तों पीट मिट्टी जो है कहां पाई जाती है? तटीय क्षेत्रों में पाई जाती है। अब देखिए कश्मीर घाटी, मध्य प्रदेश, राजस्थान, इनमें से नहीं, उड़ीसा का जो तटीय क्षेत्र है यहां पीट मिट्टी पाई जाएगी। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत में खनिजों के मानचित्रण और अन्वेषण के लिए कौन सी सरकारी एजेंसी जिम्मेदार है? तो कौन सी जिम्मेदार है? भारतीय भू सर्वेक्षण, जो भारतीय भूवैज्ञानिक जो सर्वेक्षण विभाग है वह जिम्मेदार है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र को पर्यावरण और वन मंत्रालय द्वारा भारत का पहला समुद्रीय पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्र घोषित किया गया है? पर्यावरण पर्यावरण वन एवं पर्यावरण मंत्रालय के द्वारा किस क्षेत्र को समुद्रीय पर्यावरणीय संवेदनशील क्षेत्र घोषित किया गया है? वो कच्छ खाड़ी गुजरात को घोषित किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किस राज्य में शीत मरुस्थल जीवमंडल रिजर्व स्थित है? शीत मरुस्थल जो जीवमंडल रिजर्व स्थित है, शीत मरुस्थल एक जीवमंडल रिजर्व है जो कि कहां है? हिमाचल प्रदेश में अवस्थित है, जो शायद यूनेस्को हेरिटेज में भी शामिल है। अगला प्रश्न देखते हैं कि हम जैव ईंधन में अल्कोहल के किन दो रूपों को शामिल करते हैं? जैव ईंधन में, जैविक ईंधन में अल्कोहल के किन दो रूपों को शामिल करते हैं? मेथेनॉल और एथेनॉल को शामिल करते हैं। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व विभिन्न राज्यों में भूमिजल प्रदूषण के लिए जिम्मेदार है? तो कौन सा जिम्मेदार है? जो फ्लोरीन है वह भूमि जल प्रदूषण के लिए जिम्मेदार है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रसिद्ध पुस्तक आज भी खड़े हैं तालाब यानी तालाब अभी भी प्रासंगिक है किसकी लिखी हुई है? जो है अनुपम मिश्रा की। किसकी है? अनुपम मिश्रा की। दोस्तों मेरे ख्याल से पेपर जीएस का जो सेक्शन था इतना ज्यादा टफ नहीं आया था, और अपने कमेंट्स को आप बताइए कि आपको पेपर कैसा लगा, कि आपको पेपर टफ लगा या इजी लगा या मॉडरेट लगा। मुझे दोस्तों पेपर मैं कहूं तो मॉडरेट, ना ज्यादा टफ था ना इजी था। करंट अफेयर्स भी ठीक ठाक थी और क्वेश्चन ज्यादा टफ नहीं पूछे गए, ऊपर ऊपर से क्वेश्चन को लिया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित में से किसे लोकप्रिय रूप से वाटरमैन ऑफ इंडिया नाम से जाना जाता है? किसे जाना जाता है? राजेंद्र सिंह को जाना जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस को मुख्य रूप से ग्रीन हाउस गैस क्यों कहा जाता है? क्यों कहा जाता है? गर्मी सोखने के कारण। अगला प्रश्न देखते हैं, यूएनएफसीसीसी फुल फॉर्म पूछ रहा है इसका दोस्तों, तो इसका फुल फॉर्म हो जाएगा यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन टू क्लाइमेट चेंज। ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं कि सुश्री व छिद्रीपाल इनमें से किस पर ध्यान केंद्रित करने के लिए एक अनूठा अभियान चलाया था? तो किस पर ध्यान केंद्रित करने? साहस की भावना पर ध्यान केंद्रित करने। ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। अली अकबर किस वाद्य यंत्र के बजाने के लिए प्रसिद्ध है? दोस्तों अगले पेपर में पूछा गया था अमजद अली खान, इसमें पूछा गया है अली अकबर, तो दोनों जो है सरोद से संबंधित है। बुकर पुरस्कार जीतने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? कौन थे? तो अरुंधति रॉय। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अपने ट्रस्ट विद डेस्टिनी भाषण में निम्नलिखित में से किसने कहा था कि हमारी पीढ़ी के सबसे महान व्यक्ति की महत्वाकांक्षा हर आंख से हर आंसू पहुंचने की रही है? किसने कहा था? तो कहा था जवाहरलाल नेहरू ने। निम्नलिखित में से एक भारतीय भौतिक विज्ञानी थे जिन्हें फाइबर ऑप्टिक्स का जनक कहा जाता था। काफी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, और पूछा जाता है कि नरेंद्र सिंह कृपलानी को कहा जाता है। SEWA सेवा जो कि एक स्वनिधीय महिला संघ है,
की संस्थापक का नाम बताइए जिन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। तो कौन है? इलावेन भट्ट हैं। कौन है? इलावेन भट्ट, जिन्हें पद्म भूषण से भी सम्मानित किया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से किसे फ्रांस सरकार के सर्वोच्च सम्मान सेविलियन डे ला ऑर्डर ड्रेस आर्ट एंड ड्रेस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? जो फ्रांस सरकार के सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया गया है वो है अरुणा साईराम, इन्हें सम्मानित किया गया है। निम्नलिखित में से कौन भारत के पहले व्यक्ति थे जिन्हें प्रतिष्ठित पिलित्जर पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो कौन थे? बीबी दोषी, यानी बालकृष्ण दोषी को पहला पिलित्जर पुरस्कार, जो कि आर्किटेक्चर यानी वास्तुकला से संबंधित है। चित्तौड़गढ़ किले को किस वर्ष यूनेस्को विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया? कब किया गया था? 2013 में सम्मानित किया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, साहित्य अकादमी पुरस्कार 2022 विजेता राजस्थानी पुस्तक आलेखुन अंबा के लेखक कौन है? तो कौन है? कमल रंगा है। काफी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, और राजस्थान में जो पूछा गया है बिल्कुल सही पूछा गया है। 84 खंभों की छतरी कहाँ स्थित है? 84 खंभों की छतरी वो कहाँ है? राजस्थान, बूंदी में स्थित है। राजस्थान वाले जो बच्चे हैं उन्हें यकीनन पता होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, राजस्थान सेवा संघ की स्थापना 1919 में कहाँ हुई थी? कहाँ हुई थी? तो वर्धा में हुई थी। जोधपुर क्षेत्र के ऊपरी जलाशय या झील के भूमिगत रिसाव जल को एकत्रित करने वाली यह बावड़ियों को डैश कहा जाता है? क्या कहा जाता है? उन्हें कहा जाता है झालरा। ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। राजस्थान के प्रथम राज्यपाल कौन थे? तो राजस्थान के जो प्रथम राज्यपाल थे वो थे गुरुमुख निहाल सिंह। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न देखते हैं, राजस्थान का कौन सा नृत्य यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल है? तो कौन सा? कालबेलिया, जिसे कठपुतली नृत्य भी कहा जाता है। कालबेलिया नृत्य जो है यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल है। अगला प्रश्न देखते हैं, जल विद्युत उत्पादन के लिए राणा प्रताप सागर बांध की स्वीकृत एवं स्थापित क्षमता कितनी है? एग्जैक्ट दोस्तों डाटा आपसे कभी नहीं पूछा जाता है। देखिए ऑप्शंस को, आप कितने दूर दूर हैं। आपने थोड़ा भी अनुमान लगाया है तो ऑप्शंस को कर पाएंगे। इसका ऑप्शन जो सही हो जाएगा वो हो जाएगा 172 मेगावाट। राजस्थान में लोकसभा की कितनी सीटें हैं? काफी इजी प्रश्न दोस्तों पूछे गए। कितनी है? 25 सीटें हैं। डॉक्टर सीवी रमन ने राजस्थान के किस शहर को गौरव का द्वीप कहा था? किसे कहा था? जयपुर को कहा था। यकीनन दोस्तों जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनके लिए मैं कहता हूं पेपर कोई टफ नहीं आया था, और स्पेशली राजस्थान वाले बच्चों के लिए काफी राजस्थान का इजी भी क्वेश्चन, राजस्थान का जीके भी काफी इजी पूछा गया था। अगला प्रश्न है, किस भारतीय मेगा शहर ने ईज ऑफ मूविंग इंडेक्स इंडिया रिपोर्ट 2022 में सर्वोच्च स्कोर किया? किसने किया? तो पुणे ने किया था। करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है दोस्तों। प्रधानमंत्री मोदी ने किस शहर में भारत की पहली जल मेट्रो का उद्घाटन किया गया है? कहां किया गया है? कोच्चि में किया गया है, केरल में। भारत में G20 स्पेस इकोनॉमी लीडर्स मीटिंग का आयोजन कहां किया गया है? कहां किया गया था G20 की? तो बेंगलुरु में किया गया था, जो इकोनॉमी लीडरशिप मीटिंग थी। किस देश के प्रस्ताव पर संयुक्त राष्ट्र महासभा ने वर्ष 2023 को अंतरराष्ट्रीय वार्जा वर्ष घोषित किया है, जिसे 72 देशों का समर्थन प्राप्त है? तो भारत ने ही यह प्रस्ताव दिया था। ऑप्शन ए बिल्कुल ठीक है। करंट अफेयर्स के दोस्तों क्वेश्चन ठीक ठाक पूछे गए हैं। अगला प्रश्न देखते हैं कि दुबई में वैश्विक शिक्षा और प्रशिक्षण प्रदर्शनी में किस देश के मंडप का उद्घाटन किया गया है? तो जो किया गया था भारत के ही मंडप का उद्घाटन किया गया था। राजस्थान बजट 2023 की थीम को पूर्ण करें। बजट देश बढ़त, बजट राहत और बढ़त। इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस फिल्म ने हाल ही में वृत्तचित्र लघु फिल्म श्रेणी में ऑस्कर पुरस्कार जीता है? तो द एलिफेंट विस्पर्स ने जीता है। सॉन्ग ने कौन सा जीता है? आप कमेंट्स बताइए। किस देश के उच्च आयोग ने भारत में कारगिल में एक परियोजना के लिए अपने सरकारी अनुमोदन की घोषणा की है? तो किसने की है? ऑस्ट्रेलिया ने की है। करंट अफेयर्स का क्वेश्चन था दोस्तों। तो दोस्तों ये 50 प्रश्नों को हमने देखा जो पीटेट राजस्थान पीटेट में पूछे गए थे। दोस्तों मेरा सिर्फ उद्देश्य है आपको जीएस से अवगत कराना कि किस तरीके से प्रश्न कहाँ जीएस से पूछे जाते हैं। पेपर दोस्तों
कोई टफ नहीं था, काफी इजी था, जिन्होंने बच्चों ने पढ़ाई थी, स्पेशली राजस्थान वाले बच्चों के लिए। तो चलिए दोस्तों, आपका धन्यवाद, आपने पूरी वीडियो को देखा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो दोस्तों कमेंट्स आप जरूर कीजिएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा है, और अगर अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों यारों को भी बताइए। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में। जय हिंद।